फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। चार ऑप्शंस हैं हमारे पास, ए बी सी डी, 211682, 389129, 298116 and fourth option is 570536. Use the same method, use the same rule what I have told you. Let us go with first option से पहले चेक करते हैं, ऐड करते हैं। वैसे भी इसके रिप्लेस पे 2 है, ऐड की जरूरत ही नहीं है, ये हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ऑप्शन 2 पर जाते हैं, इन्हें करिए सम। 3 8 11 9 20, 20 1 21, 21 2 23, 23 और 9 32, इसका सम आया है 32। इसे फिर से प्लस करिए, 3 और 2 5, ये हमारे पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेट अस गो विद ऑप्शन नंबर 3। 2 9 11 8 19 1 20 1 21, 21 27, यस दिस कैन बी 27, 2 + 7 कितना होता है 9, दिस कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बट स्टिल वी हैव वन मोर ऑप्शन, लेट अस चेक इट आउट। 5 7 12, 12 5 17, 3 20 से 26, 26 इसका सम करेंगे 2 और 6 8, तो ये भी नहीं है। तो यस, सी इज द राइट ऑप्शन। दिस इज द ओनली वे, दिस इज द इजीएस्ट वे टू सॉल्व सच क्वेश्चंस, राइट। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ CBL ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਡੈਮੋ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। कैसे हैं आप लोग सर? सब बढ़िया, परफेक्ट। तो चलिए सर, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अपने परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में। ये है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें ना बड़ी कंफ्यूजन रहती है। वी हैव न्यूमरस मेथड्स टू सॉल्व सच क्वेश्चंस, लेकिन बड़ी दिक्कत ये आती है कि टाइम कंज्यूमिंग है। हमारे पास 5 डिजिट नंबर आ जाए, 6 डिजिट नंबर आ जाए, जब भी बड़ी वैल्यूज हमारे पास आती है ना, हम फंबल कर जाते हैं, क्योंकि वहां पे हमारे पास एकमात्र रास्ता बचता है, दैट इज योर डिवीजन मेथड, जिससे हम लोग अपना सॉल्व करते हैं कि ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो यूनिवर्सल है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, उनमें टाइम हमें लगता है। In today's session, I will be telling you how to solve, how to find out perfect square number with a unique way। वहां पे है ना हम लोग एक थोड़ा सा ऑपोजिट काम करेंगे। ऑपोजिट काम क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा, सुनना मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने कहा कि ये आपका एक क्लासरूम है, इस क्लास के अंदर 20 बॉयज हैं और 30 हमारे पास गर्ल्स हैं, ठीक है। मैं ये और मुझे फाइंड करने हैं, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, ये मेरा क्वेश्चन है। मुझे टोटल स्टूडेंट्स भी पता है, टोटल मुझे पता है 30 और 20 50। अब 2 कहानियां हैं, आप कैसे निकाल सकते हो? अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ बॉयज बताओ, या तो आपको एग्जैक्टली पता हो बॉयज कितने हैं, पहला सिंपल सा फंडा है, या फिर आपको नंबर ऑफ गर्ल्स पता हो, हाँ या ना। उल्टा उल्टा पता है आपको, या तो आपको नंबर ऑफ बॉयज पता हो तो मेरा सीधा आंसर आ ही गया, या फिर मुझे ये पता हो कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हैं, तो मैं टोटल में से नंबर ऑफ गर्ल्स माइनस कर दूंगा, नंबर ऑफ बॉयज आ जाएगा, हाँ या ना। यही पॉइंट है ना। अब सवाल ये उठता है कि सर इजी कौन सा है? देखो दोनों इजी हैं, बट ऑब्वियसली बात है इजी ये वाला कि मुझे पहले से पता हो तो कि बॉयज कितने हैं। लेकिन इसका मेथड थोड़ा डिफिकल्ट है। हम जब परफेक्ट स्क्वायर की बात करते हैं, लॉन्ग डिवीजन में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। हाँ, कुछ मेथड्स हैं और भी, बट आज जो मैं बात करूंगा वो हम थोड़ी सी उल्टी बात करेंगे। उल्टी में क्या करेंगे? ऑपोजिट बात ही होगी कि मुझे ना, अगर मैं ये निकाल दूं तो ये अपने आप ही बच जाएगा, यस और नो। अगर मैं ये पता लगा लूं कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज अपने आप पता लग जाएगा ना। सिंपल सा फंडा है, आज हम वही पता करने वाले हैं। व्हाट डज इट मीन सर? इसका मतलब ये है, आज के सेशन में हम बात करेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन से हैं। आपको 4 ऑप्शन गिवन होंगे, वो बोलेगा फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 4 ऑप्शन गिवन होंगे। मैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर पता नहीं करूंगा, मैं पता करूंगा कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से हैं। अब जो नॉन परफेक्ट होंगे उन्हें मैं काटा मारता चला जाऊंगा, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। प्रीटी इजी ना। देखिए कैसे करते हैं, कुछ बेसिक रूल्स हैं, वी हैव टू चेक इट आउट कि क्या वो रूल्स हैं। ये सुनिएगा, एक बार ध्यान से समझिएगा। पहले रूल सुन लो, 2-3 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा बड़ा धीरे धीरे, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना बड़ा मैंडेटरी है, जैसे कि मैं हर सेशन में बोलता हूं ये बात, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर बड़ा आसान आपके लिए होने वाला है। सबसे पहला रूल, 3 रूल है, बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। इफ द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज 2 3 7 8,
अगर जो नंबर आपको गिवन है, अगर उस नंबर का यूनिट डिजिट कितना है आपका 2378 है, तो वो क्या होगा हमारे पास? सर क्या वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा? नहीं। मैंने सेशन की स्टार्टिंग में क्या बताया? मैंने सेशन की स्टार्टिंग में क्या कहा? नॉन परफेक्ट है। सर इनमें से कौन सा नॉन परफेक्ट है फिर हमारे पास? आपका रूल ये वाला रूल नंबर 1 नॉन परफेक्ट का है, या रूल नंबर 2 नॉन परफेक्ट का है? एक काम करता हूं, अभी मैं इस पे बात नहीं करता, मैं अगली स्लाइड पे चलता हूं। और ये आपको सबको पता है, ये वाली कहानी आप सभी को पता है, इसे याद कर लो। बहुत से स्टूडेंट्स को तो याद भी होगी। मैंने एक सेशन में पहले भी कहा था कि 25 तक तो स्क्वायर आपको टिप्स पे होने चाहिए। अब यहां पे क्या रोल है इसका? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ही है। इनके यूनिट प्लेस चेक करो। एक का स्क्वायर 1 होता है, 2 4 3 9, ये हमें सबको पता है। अगर मैं यहां तक चेक कर लूं, सुनो मेरी बात, अगर मैं सिर्फ 10 तक चेक करूं, ये बात मैंने पहले भी बताई थी, 1 2 तो किसी में आता ही नहीं है। किसी की भी परफेक्ट स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 2 नहीं आता। मैं गया 3 पे, क्या 3 आ रहा है क्या? सर किसी के भी यूनिट प्लेस में 3 भी नहीं आता। 4 आता है, ये रहा। 4 आता है, ये रहा, बताया था मैंने। उसके बाद 5 पे गए, 5 भी आता है, ये रहा। 6 भी आता है, ये रहा हमारे पास, ठीक है। 1 यहां पे भी आता है, 1 ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद 8 किसी में नहीं आता, राइट। 7 भी तो नहीं आता, 7 मिस कर दिया मैंने, 7 भी नहीं आता। और आपका 9 भी आता है। तो 2 3 8 7। अब चले एक बार पीछे, ये देखो, ये लिखा हुआ मैंने ऑलरेडी 2 3 7 8। तो वहां से ये दिखाना जरूरी था कि सर जिसके यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 आएगा, वो तो क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। वो तो क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, जैसे पीछे हमारे पास था। लेकिन ये तो फर्स्ट पॉइंट है, ये तो सबको पता ही, हम लोगों को, जिनको नहीं पता भी पता लग गया होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस वी मस्ट नो फ्यू, यू कैन से सब रूल्स। कुछ इसके अंडर रूल्स लाई करते हैं, वो मुझे पता होना चाहिए। इससे ना एक क्लियर पिक्चर सामने आ जाएगी। क्योंकि ऐसा भी बहुत बार होता है जिनकी यूनिट प्लेस पे वैल्यूज हो, क्या ये कंडीशन सफिशिएंट है ये चेक करने के लिए? नहीं, ये सफिशिएंट नहीं है। ऐसा बहुत बार होता है कि हम लोग इस रूल को चेक करते हैं, बट कभी कभी फिर भी दिक्कत आ जाती है। तो उसके लिए वी हैव सब रूल्स। सब रूल्स क्या है? ये देखिए, इफ द सम ऑफ, ध्यान से समझना, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज 2 3 5 6 8, पहला इंपॉर्टेंट रूल, फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल, अगर जो भी नंबर आपको गिवन है, अगर उस नंबर का डिजिट्स का अगर आप एडिशन करें, तो इनमें से कोई ना कोई पक्का बनना चाहिए। 2 3 5 6 8 ये होना चाहिए। तो वो क्या होगा? वो हमारे पास होगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या होगा? एनपीएस। याद कर लो, क्या होगा? एनपीएस होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। एग्जाम्पल अगर मैं लेके चलूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 29,561, ऐड करना 2 9 11, 11 5 16, 16 6 22, 22 और 1 23। इनका सम कितना आया सर? इनका सम आया 23। अगेन प्लस करो, 2 + 3 कितना आया? 5 आया। सर दोबारा से क्यों प्लस किया? आप लोगों को याद है, हम लोग जब रूल्स याद कर रहे थे डिविजिबिलिटी वाले, 2 का रूल क्या होता है, 3 का रूल क्या होता है? 3 में क्या कहा था? सम ऑफ ऑल द डिजिट्स। 9 का रूल क्या था? सम ऑफ ऑल द डिजिट्स। और एंड में भी अगर एडिशन करने के बाद भी अगर 2 डिजिट नंबर आता है, तब भी मैंने क्या कहा था? उनको भी प्लस कर दो, 1 डिजिट में ले आओ, इजी हो जाता है। यहां पर मैंने इनको प्लस किया, 2 9 11, 5 16, 6 22, 1 23, 2 डिजिट नंबर आए, इसे फिर से प्लस किया, कितना आया? 5 आ गया। तो 5 इसमें चेक करो, हाँ 5 है, ये रहा। तो मतलब ये नंबर क्या होगा? आपका एनपीएस में एप्लीकेबल होगा। दिस नंबर इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। समझ गए? पहला रूल दोबारा सुन लो। पहला रूल मुझे याद है, अभी याद कर लो, 2 बार बताऊं तो सुन लो इसको। जिन्हें पता है भाई अपनी वीडियो स्किप कर दो, आगे चले जाओ, आगे मूव फॉरवर्ड कर दो। जिन्हें नहीं पता बैठे रहो, शांति से सुनो। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, ध्यान से समझना। और स्पेशली उनके लिए जिनको बड़ी दिक्कत आती है और जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस इसमें क्रिएट करते हैं। पहला पॉइंट मैंने बताया 2 3 7 8 की रिगार्डिंग, कि भाई 2 3 7 8 अगर हमारे पास किसी के भी यूनिट प्लेस पे है, तो हाँ दैट कैन बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दैट कैन बी पीएस। ओके, फिर मैंने कहानी बताई 2 3 5 6 8 के बारे में। ये क्या कहानी थी? मैंने कहा कोई नंबर है हमारे पास गिवन है, उस नंबर के सभी डिजिट्स को प्लस करो। क्या करो? उनका सम करो। अगर उनका सम करने के बाद क्या वैल्यू आती है? 2 3 5 6 8, तो वो क्या कहलाएगा? एनपीएस में काउंट होगा, वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दिया अभी। रूल नंबर 1 मेन है, रूल नंबर 2 ये इसका पहला सब पार्ट है जो आपको कंसिडरेशन में रखना है। आगे चलते हैं।
अगला रूल नंबर 2, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, इवन नंबर। क्या मतलब इसका? अगर मेरे पास 6 है, अगर 6 के आगे मेरे पास इवन नंबर आ जाता है कोई भी, मैं अब ये डिटेल में समझाने से पहले आगे चलता हूं, एक बार इसको कंसेप्ट को क्लियर करने से पहले यहां चलता हूं आगे। यहां आना जरा एक बार। 6 कहां पर है? 6 इस वाले केस में है, 6 इस वाले केस में है। उसके बाद कहां पे जाएगा? सीधा 6, जिसमें 6 आएगा वहीं पे जाएगा। मतलब यूनिट प्लेस की मैं बात कर रहा हूं। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, उसके बाद सीधा आपके पास कहां पे आएगा? 14 का स्क्वायर 196, 16 का स्क्वायर 256, फिर कहां जाएगा? 24 पे, फिर कहां जाएगा? 26 पे। ध्यान से देखना इन चीजों को। जब आपने 4 का स्क्वायर किया तो 16 आ रहा है, 6 का स्क्वायर किया तो 36 आ रहा है, उसके बाद 14 के स्क्वायर पे आ रहा है 196, 16 के स्क्वायर पे 256। समझना, कहानी को समझ लो, रट्टा नहीं मारना है। और 24 पे आ रहा है 576, 26 पे जाओगे तो और आगे वैल्यू बढ़ जाएगी। यहां से समझो एक बार, क्या इनमें 6 के आगे 6 की बात कर रहा हूं, कोई भी हमारे पास इवन नंबर है? रूल को समझने की कोशिश करो, ये याद करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। यहां भी 6 के आगे क्या है? ओड। यहां भी 6 के आगे क्या है? 3 है, ओड है। यहां भी 6 के आगे क्या है? ओड है। यहां भी 6 के आगे क्या है? ओड है। यहां भी 6 के आगे क्या है? ओड है। समझ गए ना? मैं यही तो कहानी समझा रहा हूं यहां पे। अगर हमारे पास जब भी कभी 6 के आगे ओड नंबर होगा, ओड नंबर कौन कौन से है? 1 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, 7 भी आ गया, 9 आ गया, हाँ या ना? क्लियर हो गया ना? 6 के आगे ओड नंबर आ रहे हैं। ओड नंबर क्या क्या होते हैं? ओड नंबर यही तो होते हैं, 1 3 5 7 9। कहानी को समझ लो प्लीज। 1 3 5 7 9 आ तो रहे, 1 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है। गेटिंग इट? अगर ये आते हैं तो वो क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, क्योंकि ये भी क्या है? मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन मैं क्या चेक कर रहा हूं? नॉन परफेक्ट, जिससे इजी हो जाएगा, जिससे कहानी इजी होने वाली है। अब आ जाओ पिछली वाली स्लाइड के पास। अब देखो यहां पे मैंने क्या कहा, अगर 6 के आगे इवन नंबर आ जाए। भाई पहले वाले केस में आपने कहा 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, ये तो हो गए ओड नंबर, ये हो गए ओड। अब इवन वाले कौन से बच गए? सही, इवन वाले बच गए, 2 बच गया, 4 बच गया, 6 बच गया और हमारे पास 8 बच गया, हाँ या ना? यही बच गए। और ये चारों के चारों क्या है? इवन है। और मैंने भी वहां पे क्या लिखा है? अगर 6 के आगे यूनिट प्लेस पे अगर 6 है और 6 से जस्ट अगला डिजिट मतलब टेंस प्लेस पे अगर क्या वैल्यू है? इवन वैल्यू है, तो वो क्या होगा? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, एनपीएस होगा। रूल नंबर 1 याद हो गया, 1 का सब पार्ट याद हो गया, सेकंड सब पार्ट याद हो गया। चले आगे, चलो आगे। अब उसके बाद ये वाली कहानी। अच्छा, इससे पहले एक कहानी और समझ लो, ये मैंने यहां पे लिखी नहीं, मैं लिखना भूल गया। एक कहानी और समझ लो। ये मैंने कहानी समझाई थी किस केस में? जब मैं बात कर रहा था स्क्वायर्स के बारे में, याद है? मैंने बताया था 15 का स्क्वायर कैसे निकालना है, आप लोगों को याद तो था, 225 होता है। मैंने क्या कहा था कि 5 का स्क्वायर कर दो एज इट इज, 5 का स्क्वायर 25 और 1 से इससे जो अगला है उसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 2। फिर मैंने क्या था, 25 का स्क्वायर क्या होता है मुझे पता है, एक्सक्यूज मी, 625 होता है। 5 का स्क्वायर कितना आया? 5 आया। 2 से जैसे अगला कितना है? 3, 3 दूनी 6। फिर मैं गया 35 के स्क्वायर के पास। 35 का स्क्वायर कितना है? 5 का स्क्वायर 25। 3 से जैसे बड़ा क्या है? 4, 4 3 12। यही कहानी थी ना, ये समझाया था मैंने। जिसको नहीं पता आप समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो भाई पहले वो वाली वीडियो देख लो जहां मैंने बताया था कि एग्जैक्टली जिसके यूनिट प्लेस पे 5 उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। अब यहां पे सभी में लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 25। क्या है? 25। क्या है? 25। तो जब भी आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाल रहे हैं, अगर तो 5 के आगे 2 आता है, ऐसे याद कर लो, या फिर हमारे पास लास्ट के 2 डिजिट क्या होते हैं? 2 5 होता है, तो ही वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अदरवाइज वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। याद हो गई? सर उसका यहां से क्या लेना देना? भाई मेरे ऐसे नंबर भी तो होंगे जिनके एंड में 5 लिखा होगा, और जब भी किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर करोगे जिसकी यूनिट डिजिट पे 5 होगा, उसका स्क्वायर करोगे तो एंड में 25 ही आएगा। कोई भी नंबर उठा के देख लो, क्या आएगा? 25 आएगा। देखो करके दिखाया मैंने यहां पे। अगर 15 का स्क्वायर करोगे तो भी 25 ही आएगा। अगर 25 का करोगे स्क्वायर तो भी एंड में 25 आएगा। 35 का किया तो भी एंड में 25 ही आएगा। समझ गए? 6 7 डिजिट से ज्यादा डिजिट बड़े नंबर आपके लेवल पे नहीं आने वाले हैं, वही वाले हमारे पास एग्जाम में आएंगे। तो अगर हमारे पास लास्ट के 2 डिजिट मतलब अगर 25 है तो वो 5 के केस में वर्क करता है, अदरवाइज वर्क नहीं करता है। समझ गए?
क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, बताया करो, कमेंट में लिखा करो कि ये डाउट है, ये समझ में नहीं आया है। राइट, चलो अब चलते हैं आगे। अब ये सुनना, ये कहानी क्लियर हो गई। अब मैंने यहां पे लिखा क्या हुआ है उसकी कहानी को समझना एक बार ध्यान से। व्हाट इज इट ऑल अबाउट? सुनना, मैंने लिखा इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 1 to 24, यहां पे इसलिए लिखा है मैंने समझाने के लिए। स्क्वायर्स आप लोगों को याद होंगे, देख के जल्दी समझ में आता है। If the last 2 digits of the squares of 1 to 24 is not same as the last two digit, then it will be a non-perfect square. It will be NPS. Now what does it mean? मैं समझाता हूं इसका मतलब। एक काम करते हैं, मैं ना एक एग्जांपल जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, जो पे स्क्वायर्स लिखे हुए हैं, आप एक काम करो, आप मुझे इनके स्क्वायर्स बताओ, इनके स्क्वायर्स क्या होते हैं, निकालना जरा। स्क्वायर्स निकालने तो आते हैं ना, इनके सबके स्क्वायर्स बताओ। 148 स्क्वायर, 68 स्क्वायर, 96 स्क्वायर, आपने सबने निकालने तो सबको लोगों को आते ही हैं। जल्दी बताओ इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 4624। अगले का बताना, 96 का बताओ, चलो ये छोटा है पहले। इसका हो जाएगा 9216। इसका बाद में करेंगे, पहले इसका करके बताओ। 148 का स्क्वायर क्या होगा? 864। ये आ जाएगा 2104, 21904। अब इसका बताओ 169 का स्क्वायर क्या होगा? 169 स्क्वायर 28561। ये इसका स्क्वायर होगा। पहले चेक कर लो एक बार, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने। 148 864 4 2 1, ठीक है। 4624, ठीक है। 96 26 9216, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये स्क्वायर्स है। अब यहां पे चेक क्या करना है यार, ये ऊपर वाला रूल कहता क्या है? ऊपर वाला रूल ये कहता है भाई, अगर मेरे देखो यहां तो ये सब के सब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है ना, क्योंकि 148 का स्क्वायर ये है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये चारों क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। मैंने ये कहा इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 1 to 24, अगर 1 से लेकर 24 तक, ये रूल है, 1 से 24 तक का जो स्क्वायर करते हैं, अगर उनके लास्ट के 2 डिजिट, अब यहां तो 1 डिजिट ही है, इसको कैसे लिखूंगा 2 डिजिट में? 01। इसे क्या लिखूंगा? 04। इसे क्या लिखूंगा? 09। रूल को समझने के लिए ये 2 डिजिट नंबर कैसे बनेगा? 01, ये 04, 09, ये पे क्या है? ये तो 2 डिजिट ही है, 16 है, 25 है, 36 है। उसके बाद ये क्या हो गया हमारे पास? 0। ये क्या हो गया? 21, ये 44, 69, ये समझना है आपको, ये 96, 25, 56, 89, 24, 61 एंड सो ऑन चलता रहेगा। अगर तो जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, अगर उसके 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट ये वाला, उनमें से किसी से भी मैच करता है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नहीं है तो नहीं है। ये लास्ट रूल है। जितने रूल मैंने लिखवाए हैं इन रूल्स को याद कर लो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली, ये बात तय है। राइट, मैच कर लेते हैं एक बार। 21904, लास्ट की 2 डिजिट में आया 04, आता है सर ये 2 का स्क्वायर 4 ही होता है। मैंने क्या कहा? 2 डिजिट बनाने के लिए 04 लगा देंगे, एक ही बात है। लास्ट 2 डिजिट कितना है सर? 24। 24 किसी में आता है? चेक करना जरा। सर 24 तो किसी में नहीं आता, तो आप कैसे कह सकते हो सर 68 का स्क्वायर जो है वो आपके पास 4624 है, वो किसी में आता है? भाई क्यों नहीं आता? 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 ही तो है। लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 24 ही तो है। ये याद होने चाहिए। 25 तक तो मैंने पहले ही बोला हुआ है आप लोगों को। अच्छा 16, ये तो 4 का स्क्वायर ही होता है, 16, ये रहा। 61 किस में आता है? चेक करो। 60 में आता है 19 में, कहां गया? ये रहा। दैट इज ऑल। समझ गए ना? तो इसके अलावा जो भी वैल्यूज आपके पास बचेंगी, अगर वो सेम मैच नहीं करती है तो वो क्या हो जाएगा? एनपीएस हो जाएगा, अदरवाइज क्या है? पीएस है। गेटिंग इट? चलिए, तो ये रूल्स प्लीज आप लोग याद कर ले, विच इज दीज आर प्रीटी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स। तो पहला मैंने बताया ये जो आप लोगों को ऑलरेडी पता था। दूसरा मैंने बताया फर्स्ट सब पार्ट सम वाला बताया। फिर मैं आया 6 वाले केस के अंदर कि इवन होगा और ओड होगा तो हमारे पास क्या होगा। फिर मैं कहां पर गया? फिर मैं आ गया इधर 2 डिजिट ऑफ द स्क्वायर। फिर मैंने वही बताया था आप लोगों को, 5 वाला भी बताया था मैंने, राइट। चलिए, नाउ यू हैव द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। चेक इट आउट। आपके पास 4 नंबर्स लिखे हुए हैं, तो चेक करो इनमें से
इजी करने के लिए क्या चेक करोगे, कौन सा नॉन परफेक्ट है, और इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 989235 976366 17343 106276। प्लीज चेक इट आउट। फटाफट 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 बताइए जल्दी। कोई भी चेक कर लो, छोटा लगता है पहले उसे चेक कर लो। 43 को चेक कर लो पहले। 43 हमारे पास इनमें किसी में भी आता है, चेक करो। 43 किसी में भी नहीं आता, नहीं आता ना, तो ये क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये क्या हो गया, हमारा एनपीएस हो गया। और छोटा कौन सा, इजी करने के लिए बता रहा हूं। वैसे तो आप सीरीज में चेक कर सकते हो, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। आप भले ऊपर से चेक करना स्टार्ट कर दो, जस्ट एक वे है अपना अपना करने का। अच्छा, ए से स्टार्ट कर लो भले। 989235 989235। अब ये मैंने रूल बताया था कि 5 है, अगर किसी के यूनिट प्लेस पे 5 आता है, अगर वो परफेक्ट होगा तो उससे अगली डिजिट क्या होगी, 2 होनी चाहिए, हाँ या ना। एग्जाम्पल ये था 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का, 45 का, 55 का, कोई भी हमारे पास हो, हमेशा एंड में क्या आएगा, 25 आएगा, लेकिन यहां तो 5 के आगे 3 आ रहा है, तो ये भी क्या है, एनपीएस है। ये भी क्या है, एनपीएस है। 976366 6 का रूल बताया था मैंने, बताओ ये भी क्या होगा आपके पास, ये भी एप्लीकेबल नहीं है 6 वाले केस के लिए भी। ये भी क्या है हमारे पास, एनपीएस होगा। बचा क्या लास्ट वाला 106276, ये होगा, ऑब्वियसली बात है, दिस इज माय परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये क्या होगा आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। बताओ किसे दिक्कत आई। एक ही रूल मैंने, वो जो एक के ही 2-3 सब पार्ट्स मैंने बनाए थे, उनको ही मैं याद करने के लिए बोल रहा हूं, वही आपको याद करने हैं। 106276 आपका आंसर है। आप चेक कर लो एक बार, कैलकुलेटर में कोई करना चाहे तो एक बार। मेरे हिसाब से ये आपका आंसर है। करो करो शाबाश, जल्दी बताओ फिर मुझे। चलें आगे। अब अगर किसी के मन में अगर ये सवाल आ रहा है कि सर ये कैसे है भाई, 6 का रूल समझाया था मैंने थोड़ी देर पहले। 6 का रूल क्या था, 6 के आगे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। प्लीज लेट मी नो, चेक इट आउट। कौन सा इनमें से एनपीएस है, कौन सा इसमें से पीएस है, चेक करो सभी वैल्यूज को। 790321 पहला ही पॉइंट है। लास्ट को मैंने चेक किया, सभी रूल्स को माइंड में रखना है। लास्ट को मैंने चेक किया 21 है, लास्ट डिजिट किस में आता है, 11 के स्क्वायर में आता है 121। सो दिस कैन बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दिस कैन बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बट अभी 3 ऑप्शन बचे हुए हैं, शांति बनाए रखो, आगे चलो। अभी 786920 यूनिट प्लेस वाली कहानी चेक कर लो, या दूसरी अपनी चेक कर लो, जो भी आपको आसान लगता है। वो वैसे भी हमारे पास ओड नंबर 0 या सिंपल प्लेस में, इसे भी मैं काउंट कर सकता हूं। और देख लो 690828, ये तो सर वैसे आपके पास 8 प्रेजेंट है यहां पर। ये सर 8 का क्या मतलब है, अरे भाई बता के हटाऊं मैं, देखो इधर, ये पहली स्लाइड में मेरे पास रूल था, मैंने बताया था आप लोगों को, ये रहा। If the sum of the digits is 2, 3, 5, 6, 8 and the unit digit of the number is 2, 3, 7, 8, ये हमारे पास प्रेजेंट है, राइट। रूल्स अपने याद रखो, रूल्स को नहीं भूलना है किसी भी सूरत में। बताओ अभी, एक मैंने निकाल दिया कि पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है 790321, 11 का स्क्वायर की कहानी आई। फिर आपका आया 786920 और 690828, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये आपका एनपीएस हो गया, राइट। ये भी हमारा पहले एनपीएस हो चुका है। और डी वाला क्या है 597226, इसे चेक कर लो भाई भले ही। ये वही वाली कहानी आ गई आपकी 6 वाली, 6 के आगे क्या है, इवन नंबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एनपीएस आएगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। निकालना परफेक्ट है तो ए इज द राइट आंसर। 790321, 790321, दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। निकाल के चेक कर लो, वेरीफाई कर सकते हो। सेकंड्स का काम है निकालना, सेकंड्स का, बस वो 3-4 रूल अपने याद रख लो। पहली वैल्यू 211682, प्लीज चेक करें 211682, इसमें तो पहले यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। पहले कितना आ गया यूनिट प्लेस पे, 2 हमारे पास काउंट हो रहा है। अगला 389129 ऐड करना जरा, कितना बनेगा, 3 8 11, 11 9 20, 1 21, 22, 23, 23 और 9 32, 32। इनको फिर से प्लस करोगे कितनी वैल्यू आएगी, 5 आएगी। रूल चेक कर लो अपना। अगला 2 9 11, वैसे भी 6 वाला चेक कर लो, 6 का रूल चेक कर लो भले यहां पे, तो 6 का कितना आ रहा है, ओड नंबर है, दिस कैन बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर।
यहां पे चेक कर लो, 7 5 12, 12 5 17, 3 20 और 6 26, 26 का फिर से सम करोगे वैल्यू कितनी आएगी? 8 आएगी। ये भी हमारे पास क्या है? एनपीएस है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू। बोलो बोलो बोलो, कोई डाउट है किसी को? कितना टाइम लग रहा है? सिर्फ वो 4 रूल, ओनली दोज 4 रूल्स, उन 4 रूल्स के बिहाफ पे आप फटाफट निकालते जा रहे हो। अदरवाइज कहां जाना पड़ेगा? लॉन्ग डिवीजन के लिए जाना पड़ेगा, जो कि बड़ा लेंथी है। एक क्वेश्चन मैंने डाला भी है जहां पे आपको दिक्कत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 4 ऑप्शंस गिवन है, चेक इट आउट। यूनिट प्लेस पे 45 है, 89 है, 16 है, 64 है। तो ये तो पहला ही फंडा क्लियर हो गया, 16 है, सो दिस कैन बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये हो सकता है। ऊपर गया 45 वाले पे, ये तो हो ही नहीं सकता, दिस इज एनपीएस, क्योंकि 5 के आगे क्या है हमारे पास? 4 है। होना क्या चाहिए? 2 होना चाहिए, पहले ही क्लियर हो गया। अच्छा, लास्ट वाला मैं एक बार प्लस कर लेता हूं, 2 3 5 6 11 12 13 13 6 19 और 4 23, 23। सम कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो ये भी नहीं है, ये भी किस में आ गया? एनपीएस में आ गया, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बचा बीच वाला, इसे एक बार चेक कर लो, 89। 89 कहां पर आता है? ये रहा 17 वाली कहानी में, तो ये भी हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऐसी जब दुविधा आ जाए, तो ऐसी जो दुविधा आती है, उस दुविधा को खत्म करने के लिए हमारे पास फिर एक ही चारा बचता है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है, दैट इज अ लॉन्ग डिवीजन मेथड। सॉरी सर, इसके अलावा कोई चारा नहीं बचता है। मेथड और भी है, लेकिन फिलहाल हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, एक्सेप्शनली अगर ऐसा कभी आ जाता है तो आपको लॉन्ग डिवीजन ही करना पड़ेगा। चांसेस है बट बहुत कम है, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में आएंगे सर, जो रूल मैंने बताया उससे सॉल्व हो जाएंगे। एक्सेप्शनली एक्सेप्शन, इफ इट हैपेंस इन योर एग्जामिनेशन कि ऐसी अगर कहानी आती है, तो आपको लॉन्ग डिवीजन पे जाना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं बचता है। आपको इन दोनों को ही चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 751 789, क्योंकि रूल के मुताबिक दोनों ही दिखाई दे रहे हैं, तो कौन सा होगा वो आप लॉन्ग डिवीजन में चेक करिए। 75 17 89 वाला होगा या 71 57 16 वाला होगा। आई थिंक ये वाला शायद होगा, चेक कर लेना एक बार, ये शायद 864 का होता है, राइट सर? चलिए, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब फटाफट बताइए जल्दी से जल्दी। 19459, 19459 चेक कर लो। 59 को नहीं है सर, दिस इज एनपीएस। सेकंड वैल्यू चेक करिए, 18252, 18252 यूनिट प्लेस पे 2 आ गया, ये भी नहीं है, दिस इज ऑल्सो एनपीएस। अगला 11664, यस दिस कैन बी 8 स्क्वायर 64 होता है, दिस कैन बी, बट अभी होल्ड करते हैं, अगली वैल्यू पे चलते हैं। 17343, नहीं, ये भी नहीं हो सकता हमारे पास, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, सो दिस इज द ओनली वैल्यू विच इज लेफ्ट नाउ, दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इज इट क्लियर नाउ? चलिए, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सेम है, फटाफट करिए, नंबर्स हैं 820736, प्लस करिए सर फटाफट, कितनी वैल्यू आएगी? 8 2 10, 10 और 17, 3 20 और 6 26। सम कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। आगे चले गए 44 तो सर 12 का स्क्वायर है, प्रीटी इजी, तो यस दिस कैन बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये हो सकता है। अगली वैल्यू को चेक करिए, 201509, इसका सम निकालिए, 2 और 1 3 5 8 8 16 17, 17 को फिर से प्लस करूं, कितनी वैल्यू आ रही है? फिर से 8 मेरे पास आ रही है। तो अभी तक तो ये भी एनपीएस है और ये भी मेरे पास एनपीएस है। अगली वैल्यू 552079, तो यहाँ पे 9 की वैल्यू, 9 के आगे क्या आ रहा है? ओड वैल्यू आ रही है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज द ओनली आंसर, दिस इज माय परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कितना टाइम लगता है सर? समझाने में भी शायद मुझे 20 सेकंड भी नहीं लग रही होंगी, जो आपको समझा रहा हूं मैं तब भी, जबकि मैं तो क्वेश्चन भी रीड कर रहा हूं, रूल भी साथ साथ आपको बता रहा हूं, बट यू हैव टू कैलकुलेट बाय योरसेल्फ। जब खुद कैलकुलेशन करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी लाइक 7-8 सेकंड के अंदर ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। 10 सेकंड लगा लो मैक्सिमम यार, तब भी लंबा नहीं है। दैट इज ऑल। तो ये क्वेश्चंस थे हमारे पास जो आपको सॉल्व करके देखने हैं। मैं एक काम करता हूं, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को देता हूं, यू टेल मी, आप मुझे बताइएगा कि इनका ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। 5 4 3 1 6 9, ये आपका होमवर्क है सर, ठीक है? कमेंट कर सकते हैं या अपना खुद निकाल के देख लो, अगर कमेंट नहीं करना तो जैसा आपको सही लगे। एक नंबर में लिख के देता हूं आप लोगों को 370636।
एक नंबर में लिखता हूं 3460821। ये 3 आपको बताने हैं मुझे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। यूजिंग द सेम रूल चेक इट आउट एंड लेट मी नो आपका आंसर क्या है। राइट सर, तो चलिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल टाइम स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।